हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको सिखा रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। देखो, दर्पण देखने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए ताकि हमें जो क्वेश्चन है वे करने में आसानी रहे। किसी भी वस्तु को दर्पण में देखने पर जो आकृति दिखाई देती है वह उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहलाती है। इस अध्याय में अभ्यर्थी को कोई अक्षर, संख्या, आकृति या वस्तु दी गई होती है जिसके दाईं ओर एक प्रतिबिंब दिया गया होता है और अभ्यर्थी से उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है। दी गई उत्तर आकृतियों में से अभ्यर्थी को उस आकृतियों का पता लगाना होता है जो प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब हो। स्मरणीय तथ्य: किसी वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करते समय यह ध्यान रखें कि यदि दर्पण दाईं ओर है या बाईं ओर, इस बात का जरूर ध्यान रखें, है ना। वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर हो जाता है। ध्यान रखें, अगर वस्तु में प्रतिबिंब दाईं ओर रखा तो दायां भाग, जो बायां भाग है वो दाईं ओर हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर और नीचे की जो स्थिति है वो बिल्कुल सेम की सेम रहेगी। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का भाग है वो प्रतिबिंब में राइट साइड दिखेगा और जो राइट साइड का भाग है वो लेफ्ट साइड दिखेगा, ठीक है। या दूसरे तरीके से आप ये भी सोच सकते, जो प्रतिबिंब के बराबर में है जो भी अक्षर, वो उसके वहीं बराबर में ही चमकेगा, है ना। जो दूर है वो उससे दूर ही चमकेगा, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ ये अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला है जो कैसे दिखाई देंगे अगर दर्पण में देखें तो आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा, है ना। जैसा बी है, बी के आपने यहाँ वो रखा दर्पण तो वो ऐसा दिखाई देगा, सी पे रखा ऐसा दिखाई देगा। फिर भी मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार सभी ए बी सी डी जितने 26 अक्षर हैं सबको एक बार दर्पण के सामने रख कर देखें कि उनका प्रतिबिंब आपको कैसा दिखाई देता है। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कैसे दिखाई देगा। और आप जो संख्या होती है 1 से 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की सभी ये भी दर्पण में एक बार जरूर देखें, ठीक है। ध्यान रखें, ऊपर और नीचे की स्थिति सेम रहती है, वो नहीं बदलती। बस दायां भाग बायां हो जाता है, बायां भाग दायां हो जाता है, ठीक है जी। जैसा अब ये हमें एक प्रश्न आकृति दी गई है, इसका जो XY है ये हमारा दर्पण है, ठीक है। तो दर्पण के बराबर में यही भाग रहेगा है, और जो ये हमारा राइट साइड का भाग है, लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जो दर्पण के बराबर में रहेगी रेखाएं वे उसके साथ ही रहेंगी। तो अब देखो, पहली आकृति तो बिल्कुल सेम की सेम है ना, जैसे प्रश्न आकृति है। अब दूसरी आकृति क्या है? दूसरी आकृति में इसमें लाइनें बदल गई और हमें लाइनें तो बदलनी नहीं थी, लाइनें तो सेम की सेम रहेंगी, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। अब तीसरी आकृति में ये भी उल्टा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, और चौथी आकृति भी नहीं हो सकती, है ना। तो इसमें पहले वाला ही भाग हमारा सही है, क्योंकि जो आकृतियाँ थी वे वहीं की वहीं रही। जो भाई ये लाइनें हैं तो ये मिरर के बराबर में है, तो इसमें मिरर के बराबर में ही रही है ना। तो ये हमारा नंबर 1 आंसर इसका सही है। देखो ये आंसर दे रखा है इन्होंने भी। अब उदाहरण 2 में देखो, W है किसकी बराबर में है? दर्पण के बराबर में है, तो दर्पण के बराबर में W ही रहेगा। अब लेफ्ट साइड था तो ये राइट साइड हो जाएगा M। तो ऐसी आकृति देखो जिसमें
शुरू में डब्ल्यू हो, बाद में फिर एम चला गया हो, तो ऐसी कौन सी आकृति है? तो जी WOM तो दूसरे वाली आकृति है ना। तो इसमें भी देखो WOM ही है ना। अब तीसरी आकृति दर्पण के बराबर में 8 है तो 8 ही रहेगा, और जो हमारा 3 है ये घूमकर उधर चला जाएगा, और जो 8 के बराबर में इसका पिछला भाग है तो वही पिछला भाग ही इसका इसके साथ में रहेगा, है ना। तो कौन सा हल हुआ? तीसरा वाला हल हो गया, है ना। ये दिखा रखा है इन्होंने तीसरे वाला। अब है जी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो L रखा था, देखो L का जो L है वो शुरू में ही दिखाई देगा, और ये जो L की लाइन है वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी, और लेफ्ट में है, राइट में चली जाएगी, है ना। और जो x है वो बीचम बीच रहेगा, और जो t है जो हमारा लेफ्ट में है तो ये राइट में चला जाएगा, और राइट में t सिर्फ एक में ही है, वो है 4 आकृति, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर आकृति 2, देखो इसमें जो दर्पण है वो बराबर में रखा गया है। अब देखो इसमें जो E है तो सबसे पहले इसकी जो लाइन है वो इधर आएगी, तो जो E की लाइन है वो लेफ्ट में है तो वो राइट में चली जाएगी। सबसे पहले तो यही देखो E कौन से में है ना। E ये रहा, हाँ जी। P जो है वो हमारा लेफ्ट में है तो राइट में चला जाएगा, है ना। तो ये दो इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें P हमारा लेफ्ट साइड में है ना। तो देखो P ऐसा है तो P के बराबर में R भी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, E ऐसे होना चाहिए, तो हमारा दूसरी आकृति सही है। अब देखो तीसरी आकृति जो हमारी पहले एक सर्किल है, फिर एक आर्म सा है ना। तो आर्म हमारा लेफ्ट में है तो राइट में चला जाएगा, सर्किल तो सेम का सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी आकृति ये घूम जाएगी भाई। जब ये इधर जाएगा तो इसका मुड़ा हुआ भाग भी इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि सर्किल की बराबर में ही तो सर्किल की साइड में ही तो गोला ही है ना, तो सर्किल की साइड में ही रहेगी। तो इसका नंबर 1 आंसर सही है। तो देखो इधर तो दूसरे वाले में सर्किल की तरफ गोला ही आ गई, तो ये तो है नहीं, उसमें हम बदल तो नहीं सकते। इसमें लाइन नीचे आ गई, तीसरे में ऊपर नीचे की स्थिति में सेम ही रहूँगी, है ना। तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो लेफ्ट में हमारे P है तो राइट में P होना चाहिए। अब तो P देखो राइट में कौन कौन से में है, एक तो पहले में है और एक 4 में है ना। और P जो है P राइट साइड में लेफ्ट साइड में इसकी लाइन है तो ये हमारी राइट में हो जाएगी, और राइट में सिर्फ 4 वाले में ही है और किसी में नहीं है, तो इसलिए यही आंसर है। छोटी छोटी बातों को अगर आप पकड़ कर चलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए ट्रायंगल है वो,
ट्रायंगल कैसे भी घुमाओ तो ट्रायंगल ही रहेगा, सेम का सेम ही दिखाई देगा, है ना। तो इसका तीसरा आंसर है। अभी देखो प्रश्न नंबर 6 आकृति है, इसमें ब्लैक इधर है मिरर के सामने, और वो जी जो एक गोला सा है यानी कि जीरो टाइप है वो इधर है। तो ये किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो ये राइट साइड में आ जाएगी आपके। तो देखो राइट साइड में कौन से में है, एक तो 2 में है, 3 में भी है, और जी 4 में भी है। और देखो ये थोड़ा सा इधर से उठा हुआ है लेफ्ट साइड में प्रश्न आकृति में, तो राइट साइड में उठा हुआ दिखाई देगा इधर, है ना। तो इसलिए दूसरा ही आंसर आपका सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। तो 6 जो है हमारा कहाँ है, लेफ्ट में है, तो ये राइट में हो जाएगा। तो 6 वाला आंसर आपका हमारा सबसे पहले हम देखेंगे 6 वाले ऐसे कौन सा आंसर है, 2 है और जी 3 है, दोनों में 6 है, नुक्का नहीं। अब 3 इधर को है, राइट साइड को है, तो इसका मुंह किधर को हो जाएगा, 6 की तरफ को हो जाएगा, इधर को ही बदलेगा। और 4 भी हमें उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो ट्रायंगल साइड है वो लेफ्ट है, तो ये भी राइट साइड को घूम जाएगा, है ना। तो दूसरा वाला ये आंसर इसका सही है। अब देखिए 8 प्रश्न आकृति है, इसमें राइट साइड की तरफ जा रहा है तीर का निशान, और जी लेफ्ट साइड है जी, है ना। और जो हमारा प्लस है वो हमारा राइट साइड है। तो अगर हम इसे देखें तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ये लेफ्ट से राइट हो जाएगा। और राइट साइड में कौन से जा रहे हैं, देखिए, तो ये दूसरा वाला जा रहा है ना, बस दूसरा ही जा रहा और कोई नहीं जा रहा, तो ये इधर चला जाएगा लेफ्ट में। और प्लस जो था वो इस साइड आ जाएगा, राइट में था तो लेफ्ट में चला जाएगा, है ना, बदल जाते हैं। आपको बताया था सिर्फ 2 ही चीज़ों पर ध्यान दें, राइट लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट राइट हो जाए इसमें, ठीक है। ऐसा तीसरे में ही हुआ और कोई इसमें नहीं हो रहा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दर्पण रखा हुआ है, तो डब्लू जो है वो हमारा लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड हो जाएगा डब्लू के बाद एच फिर वाई। तो देखो ऐसे कितने हैं जिनमें राइट साइड डब्लू है, पहले में नहीं है, दूसरे में तो उल्टा कर रखा डब्लू को, ये उल्टा नहीं होने का, आकृति नुक्की नहीं रहेगी। तो दूसरा ही सही है जिसमें ये सीधा है, बाकी इसमें तो 4 वाले में भी उल्टा कर दिया, उल्टा तो होने का ही नहीं, ऊपर नीचे की स्थिति तो सेम ही रहेगी, है ना। अब 10 देखिए, 10 में जो इसकी ये बतख से दे रखा है, इसका मुंह जो है वो लेफ्ट साइड है, तो ये भी राइट साइड घूम जाएगा। और इधर 2 सर्किल है, ये भी राइट साइड चले जाएंगे और राइट साइड वाले लेफ्ट साइड चले जाएंगे। तो देखो ऐसी आकृति कौन सी है, ऐसी आकृति 3 है, ये इसकी प्रश्न आकृति है। अब 11वें में देखिए, जो कली है ये राइट साइड है, और ये गोल भी राइट साइड ही है, सॉरी कली जो है वो राइट साइड है, और जो सर्किल है वो लेफ्ट साइड है, और जो एरो है वो हमारा राइट साइड है। तो कली और एरो तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे, और जो सर्किल है वो हमारा राइट साइड आ जाएगा। अब देखो ऐसी आकृति कौन सी है, तो तीसरे वाली आकृति ऐसी है, ये अकेली आकृति ऐसी है जिसमें एरो लेफ्ट साइड चला गया, और ये जो कली थी ये भी लेफ्ट साइड चली गई, और जो सर्किल था वो हमारा कौन सी साइड आ गया, वो हमारा राइट साइड आ गया। तो तीसरे वाली ये आंसर सही है।
अब 12 वाला देखिए, जो फूल का मुंह है वो राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, है ना। तो कौन से में गया लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड सिर्फ एक में ही गया, तीसरे वाले में। बाकी तो इन्होंने 4 वाले में तो इसका वही बदल दिया, फूल का डिजाइन ही। तो डिजाइन नहीं बदलने का, डिजाइन सेम का सेम रहेगा किसी भी आकृति का, ठीक है जी। अब 13 देखिए, ये जो फ्लैग की दिशा है लहराने की, वो कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है ना। तो ये राइट हो जाएगी, बाकी सब सेम का सेम ही रहेगा, बस ये राइट हो जाएगी। तो देखिए दूसरी आकृति में राइट तो हुई, लेकिन जो पॉइंट थे उनकी दिशा बदल गई, वे आगे आगे पीछे थे, तो ये गलत है। तो तीसरा वाला ऐसा है जिसमें जहाँ के तहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। तीसरे में तो उल्टा कर दिया, ऊपर नीचे इसकी स्थिति तो चेंज होती ही नहीं, है ना। तो स्टूडेंट आपको अगर अप्रसन्न आकृति देखनी है तो आप सिर्फ लेफ्ट राइट और थोड़ा सा और जो बताया गया आप उन पर ध्यान दें, तो सारे प्रश्न आकृति वाले सवाल आप ये दर्पण वाले बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने किस तरीके से कैसे क्वेश्चन किए इतने, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए मेथड। अगर मेथड समझ में आएगा, 600 हो 1000 हो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मेथड समझ में नहीं आया तो आप 10,000 क्वेश्चन निकाल लो, फिर भी अगला क्वेश्चन आप गलत करेंगे, ठीक है ना। तो मेथड ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।